हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से उपस्थित हैं रिको एलडीसी मॉडल पेपर सेट 2 के साथ। दोस्तों ये जो सेट है आपका तैयार किया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों जो भी रिको की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है दोस्तों। तो मैं सभी फ्रेंडों से गुजारिश करूंगा कि ये इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक अच्छी धार दे सकें। चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं आपका। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान के भौगोलिक संदर्भ में प्रसिद्ध लाठी सीरीज का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से? बताइए दोस्तों। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर ग्रामीण? सही आंसर है दोस्तों जैसलमेर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, कई बार आ चुका है दोस्तों। लाठी सीरीज जैसलमेर पोखरण से मोहनगढ़ तक एक विस्तृत भूगर्भीय जल पट्टी है और ये लगभग 60 किलोमीटर लंबी बेल्ट है जो कि मीठे पानी की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ मोस्टली यहाँ कौन सी घास पाई जाती है दोस्तों? सेवन घास पाई जाती है। इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, वर्ष 1544 में लड़ा गया ऐतिहासिक ग्रीष्ममेल का युद्ध निम्नलिखित में किन दो शासकों के मध्य संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक तो ये लिख लेना, पहला क्वेश्चन लगा लेना, ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा है इसका। तो कब हुआ था दोस्तों? 1544 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था दोस्तों। इसके एक कहावत है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कही थी, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये किस युद्ध से रिलेटेड है और क्या कहावत थी और किसने कही थी? तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लगा लेना दोस्तों। ये जो युद्ध है दोस्तों 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध जैतारण पाली, मारवाड़ के राम मालदेव और वीर सेनापति जैताकूपा तथा शेरशाह सूरी के मध्य में लड़ा गया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए, लिख लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान की किस महिला ने बिजौलिया किसान आंदोलन के समय गिरफ्तारी दी और 1930 के सविनय विज्ञान आंदोलन में सक्रिय रही थी दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों इनका अंजना देवी चौधरी जी, जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन के समय गिरफ्तारी दी थी और 1930 के सविनय विज्ञान आंदोलन में बहुत अच्छी तरह से ये सक्रिय रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की ऐसी पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी की ये पत्नी है दोस्तों। इन्होंने मेवाड़ में बूंदी के किसानों के आंदोलन में महिलाओं का कुशल नेतृत्व किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छपने लायक क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान में सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा किस स्थानीय भाषा में मावट, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, मुख्य रूप से किस फसल के लिए लाभदायक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसके लिए होती है? गेहूं के लिए। पता होगा आपको। मावट शीतकाल में होने वाली वर्षा किससे होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों कई बार। और ये रबी की प्रमुख फसल जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों, इसके लिए अमृत के समान मानी जाती है दोस्तों। और इनकी बूंदों को स्थानीय तौर पर गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान की पारंपरिक ब्लू पोल्ट्री कला को राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय पद्मश्री विजेता किसको जाता है दोस्तों? कृपाल सिंह जी शेखावत, ब्लू पोल्ट्री का जादूगर। एक क्वेश्चन आ चुका है, ब्लू पोल्ट्री का जादूगर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? कृपाल सिंह जी शेखावत को कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? एक तो ये क्वेश्चन है मऊ सीकर से दोस्तों। और नीले रंग के स्थान पर 25 विभिन्न रंगों का उपयोग कर इस कला को विश्वविख्यात बनाया था दोस्तों। उन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथ ही आपको बता दूं, ब्लू पोल्ट्री मुल्तान के रास्ते ईरान से जयपुर के राजा सवाई मानसिंह के समय आई थी। लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं ना दोस्तों। साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी 30 की है, तो आप लास्ट में देखना कि कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये संविधान राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो दोस्तों ये बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों। राज्य साधारण विधेयकों पर दोनों सदनों के बीच सहमति या गतिरोध होने पर दोनों संयुक्त सदनों की बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं दोस्तों। तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं होता। तो कौन कौन से सदन है दोस्तों आपको पता होना चाहिए? एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ये उच्च सदन है राज्यसभा, ये निम्न सदन है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, 100% आने की चांस है इसको, का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य से क्या है? तो इसका है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग तैयारी कराना। यह योजना आर्थिक रूप से जो कमजोर अभ्यर्थी EWS, SC, ST, OBC और MBC मेधावी छात्रों को प्रशासनिक सेवा लाइक IAS, RAS, IIT JEE, नीट और LDC जैसी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है दोस्तों। इसके तहत अन्य शहरों में रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आवास व भोजन की सहायता भी प्रोवाइड की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है,
दिल्ली सल्तनत के किस आक्रामक शासक ने ऐतिहासिक रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त की और वहां के राजा हम्बीरदेव चौहान को पराजित किया दोस्तों? कौन से शासक थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन से दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीता था और यह राजस्थान का पहला ऐसा शाखा था जिसमें रानी रंगदेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जल जौहर किया था। ये पहला था दोस्तों मतलब राजस्थान का एकमात्र जल जौहर। ठीक दोस्तों, हम्बीरदेव चौहान की शरणागत धर्म व हठी स्वभाव के लिए इसको याद किया जाता है। हम्बीरदेव चौहान बहुत हठी राजा थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। वीर प्रतापी भी थे। अगला क्वेश्चन आपको बताना था, राजस्थान का कौन सा ऐतिहासिक जवार की खानों के लिए प्रसिद्ध है? जो सीसा सस्ता हेतु उत्पादन के लिए विख्यात है। कौन सा दोस्तों? उदयपुर। जवार की खाने कहाँ स्थित हैं? आपको यह क्वेश्चन आ चुका है। उदयपुर में स्थित हैं दोस्तों। एशिया की सबसे पुरानी जस्ता उत्पादक खाने मानी जाती हैं। इन खानों की खोज मेवाड़ के राजा महाराणा लाखा सिंह के शासनकाल में हुई और शानदार मात्रा में प्रचुर मात्रा में चांदी भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जो कि आपके राजस्थान जीके का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान की जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चा गठन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। किसने किया था? बाबा हरीशचंद ने किया था दोस्तों। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके विरोध में ये आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था दोस्तों। शास्त्री जी ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखने का निर्णय लिया था, जिससे असंतुष्ट स्वरूप बाबा हरीशचंद ने आंदोलन में भाग लेने हेतु आज़ाद मोर्चा बनाया। कई सारे एग्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आता आज़ाद मोर्चा। अगला क्वेश्चन अब एक सेक्शन दोस्तों आपका साइंस वाला। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए दोस्तों, खाद्य पदार्थों जैसे कि वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के कारण उसमें दुर्गंध उत्पन्न होना तथा स्वाद में परिवर्तन आना वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विकृत गंधता रेंसिडिटी कहलाता है दोस्तों। वसायुक्त या तेली सामग्री में जो हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो दोस्तों ये ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे क्या होता है? स्वाद और गंध पैदा हो जाती है। इसे रोकने हेतु चिप्स वगैरह पैकेट नहीं आते तो 5-5 रुपये के पैकेट आपको दुकानों में मिलते हैं, उसके पैकेट में ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन गैस N2 भरी जाती है, ताकि जो अक्रिय वातावरण बनाती है जिससे वो क्रियाशील नहीं हो पाते बाहर के वातावरण से, इसलिए इसमें N2 गैस भरी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, मानव शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तचाप, लाराना, वॉमिटिंग आना यानी कि उल्टी, नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगेटा दोस्तों। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका एक पार्ट होता है दोस्तों, जो श्वसन, हृदय और गति, पाचन वैसी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसे लगा लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, और लिख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रमस्तिष्क बुद्धि, याददाश्त व ऐच्छिक नियंत्रण का केंद्र होता है तथा हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे विभिन्न माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके पथ से विचलित होना या मुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? अपवर्तन कहलाता है दोस्तों। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति भिन्न भिन्न होने के कारण ही अपवर्तन होता है दोस्तों। इसके उदाहरण दोस्तों, जैसे पानी में आप आधा डूबा सिक्का रखेंगे तो वो ऊपर की ओर दिखाई देता है, और रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ये इसी के एग्जाम्पल है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखिए भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग O है वो आपातकाल स्थिति में बिना क्रॉस मैच किए किस रुधिर वर्ग के रोगी को रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों वो किसको कर सकता है? ये सबको कर सकता है दोस्तों। रक्त लाल रुधिर कोशिकाओं पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है, ये सर्वदाता होता है। ए बी और O सभी को ये कर सकता है। एंटीजन न होने के कारण क्या होता है दोस्तों? प्राप्तकर्ता का जो प्रतिरक्षा तंत्र है इस रक्त के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनाता और ये सार्वभौमिक दाता कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव इतिहास के सर्वाधिक प्राचीन काल में प्रयुक्त मिश्र धातु कांसा किन दो तत्वों के संयोजन से बनती है? दोस्तों ये बनती है CuO रसायन यानी कि तांबा और टिन के संयोजन से। कांसे में लगभग 88% आपका तांबा रहता है और 12% टिन रहता है दोस्तों। एक शुद्ध तांबे से अधिक कठोर और संरक्षण प्रतिरोधी होता है, जबकि पीतल बनती है तांबा और जस्ता से दोस्तों। टांका या सोल्डर सीसा और टिन के मिश्रण से। ये लिख लेना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं आपके। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर वह कैसे बनता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। रेटिना पर बनता है दोस्तों, उल्टा और वास्तविक। आँख का क्रिस्टल लेंस यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों की आँख के सबसे पिछले पर्दे पर दृष्टिपटल जिसे कहते हैं पर केंद्रित करता है दोस्तों। यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा व वास्तविक बनता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके कैसा करता है? अपना फीलेट करता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेंडल के नियम से एक क्वेश्चन डेफिनेट आना है, तो देख लेना। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना और किस संस्करण का परिणाम महत्वपूर्ण आधार था? द्विसंकर संकरण। दो अलग अलग जोड़ों लक्षणों जैसे बीज का रंग पीला, हरा, गोल, झुर्रीदार एक साथ अध्ययन किया गया दोस्तों। और इस संकरण की पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात ये पूछा जाता है दोस्तों 9-3-3-1 होता है, जो सिद्ध करता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
मानव शरीर के गले में वायुनाल के दोनों ओर पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है इससे, थायरोक्सिन का, और शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से गला सूख जाता है जिससे घेंगा या घेंटाई रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विद्युत परपथ में धारा नियंत्रक उपकरण का प्राथमिक व मुख्य कार्य होता है? प्रतिरोध का बदलकर धारा के मान को नियंत्रित करना। ओम के नियम के अनुसार दोस्तों क्या था? बी बराबर आई आर। ओम का नियम यही था ना, बी बराबर आई आर, या कह सकते हो आई बराबर बी अपॉन आर। ठीक, ये वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो प्रतिरोध बदलने से विद्युत धारा भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि दोस्तों प्रतिरोध बदलने से विद्युत धारा भी बदल जाती है। धारा नियंत्रक बिना वोल्टेज स्रोत को बदले परपथ की धारा बदलने के काम आता है, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल टू आर होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीने के जल को कीटाणु मुक्त व जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है दोस्तों? क्या है इसका? ब्रेंजक चूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, सीधा आपसे सूत्र भी पूछ सकता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं, हवा में क्लोरीन की गंध देता है ये। इसका उपयोग जल शोधन के अलावा टेक्सटाइल व कागज उद्योगों में व्यंजन के लिए भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेक्शन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएँ। चलो दोस्तों, अगले सेक्शन की अगला जो सेक्शन रहने वाला है दोस्तों, कंप्यूटर का रहने वाला है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे दोस्तों। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं इसको मानता हूँ, ये आपका सिलेक्शन का आधार है, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल की आधुनिक संस्करण IPv6 और की कुल लंबाई कितनी होती है? 2 प्रोटोकॉल होती हैं दोस्तों आधुनिक संस्करण जो इंटरनेट। IPv4 होता है, IPv4 एक होता है IPv6। ठीक दोस्तों, IPv4 जो होता है 32 बिट्स का होता है, और IPv6 128 बिट्स का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो पुराना था, अब ये लेटेस्ट में यही चल रहा है। हेक्साडेसिमल में सर दोस्तों प्रारूप होता है इसके अंदर, इसके पते के रूप में इसको संग्रह करता है। इतना ही बस याद रखें, ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फॉर्मूला कॉपी करते समय यदि किसी सेल के कॉलम से सेल एड्रेस को पूरी तरह से स्थिर करना हो तो किस प्रतीक का चयन यूज़ करते हैं दोस्तों? डॉलर का। किसका दोस्तों? डॉलर का। सेल एड्रेस को एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहा जाता है। $A $1 लिखते हैं तो फॉर्मूला ड्रैग करने पर भी ये पता नहीं चेंज होता है, और ये F4 दबाकर भी किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते समय कंप्यूटर प्रणाली में थ्रेशिंग की अवांछित स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब CPU अपना अधिकांश समय पेज स्वैपिंग में बिताता है। कंडीशन क्या होती है दोस्तों? जब मेमोरी बहुत कम होती है और वर्तमान में चल रहे प्रोसेस को बार बार स्वैपिंग और स्वैप आउट करना होता है, तो इस स्थिति में CPU का उपयोग, वास्तव में CPU का यूटिलाइजेशन जो होता है बहुत ज़्यादा शून्य हो जाता है। ये केवल इनपुट आउटपुट वेटिंग में ही व्यस्त रहता है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ रट लेना है इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, इसलिए कराना जरूरी था आपको। अगला क्वेश्चन, कार्यालय कार्य में प्रयुक्त MS वर्ड में उपलब्ध महत्वपूर्ण मेल मर्ज सुविधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। मेल मर्ज एक ही पत्र या दस्तावेज को कई प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग भेजने हेतु यूज किया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों? मेल मर्ज के जरिए मुख्य दस्तावेज को एड्रेस डेटाबेस यानी कि एक्सेल शीट से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ये व्यक्तिगत पते और नामों के साथ सैकड़ों अनुकूलित पत्र, लिफाफे या मेलिंग लेवल स्वचालित रूप से खुद ही 1 सेकंड में क्लिक में तैयार कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS की फुल फॉर्म दोस्तों ये याद रख लेना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डाटा, यानी कि एक रो में डाटा सेम है, अगली रो में डाटा सेम है, उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बस इतना याद रख लेना। नॉर्मलाइजेशन का उपयोग डाटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी को बचाने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि दोस्तों डाटा जब आप अलग अलग स्थानों पर संग्रहित करते हो तो वो कॉपी हो जाता है, जिससे क्या दिक्कत आती है, फिर बार बार उसको डाटा की इंटेग्रिटी बनी नहीं रहती है। उसको बनाए रखने के लिए डाटा को एनोमलीज यानी कि जो उसमें जो कमियां हैं उसको खामियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लेना, ये सारी चीज़ें रट लेना। एक क्वेश्चन डेफिनेट छप आएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग विकल्प का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य की? लास्ट टाइम आया दोस्तों, अभी लेटेस्ट में भी शायद अभी लेटेस्ट में आया ये क्वेश्चन। अभी प्रत्येक स्लाइड के प्रदर्शन के लिए समय निर्धारित करने हेतु रिहर्स टाइमिंग का उपयोग। जो आप स्लाइड्स को चलाते हो ना दोस्तों तो उसके लिए इसका यूज़ किया था। ये रिकॉर्ड करता है कि आप किस स्लाइड पर कितना टाइम दे रहे हो, जिस आधार पर प्रस्तुति के दौरान स्लाइड्स होते ही समय अंतराल पर आगे बढ़ता रहता है। रिहर्स टाइमिंग से आप सेटअप करते हो स्लाइड्स के दौरान किस स्लाइड पर कितना टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में उपलब्ध आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट फीचर का प्राथमिक उपयोग दोस्तों अनुपस्थिति के दौरान प्राप्त ईमेल का स्वचालित उत्तर भेजने हेतु किया जाता है दोस्तों। वैक्सन रिप्लाई भी कहते हैं, इसे रट लेना दोस्तों। एज इट इज क्वेश्चन छपेगा, वैक्सन रिप्लाई का क्या मतलब है, तो एज इट इज आंसर देना आपको। जब यूजर छुट्टी या कार्यालय से बाहर होता है तो वह एक ऑटो रिप्लाई टेक्स्ट सेट कर सकता है और आने वाली सभी संदेश भेजने वाले को स्वतः ही सूचित कर देता है कि आप उपलब्ध नहीं हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर में ALU
ये फॉर्म रट लेना दोस्तों ALU की, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट सेम है, कंट्रोल यूनिट, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो इसको दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ये आपका CPU है, इसके अंदर ALU प्लस CPU दोनों मिल के आते हैं, और मेमोरी भी इसी के साथ होती है दोस्तों, मेमोरी भी इसी से अटैच होती है। तो ALU की फुल फॉर्म और CPU की फॉर्म रट लेना, और तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त रूप से CPU कहते हैं। और ALU क्या करता है, जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग्स होती हैं उनको सबको करता है, और कंट्रोल क्या करता है, ये दिशा निर्देश देता है कंप्यूटर के विभिन्न पार्टों के बीच समन्वय बताता है। और CPU क्या होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है, जैसे आपका माइंड है ऐसे ही कंप्यूटर का माइंड होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं CPU को। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, इंटरनेट पर सर्च इंजन। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, सर्च इंजन के एग्जाम्पल रिटर्न है, जैसे गूगल है, बिंग है, ठीक है, ये सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेब पेजों को खोजने के दौरान विशाल इंडेक्स डाटाबेस को अपडेट करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो ना, तो उसके बाद पेज बन के आता है, तो उस पेज को खोजने का काम कौन करता है, ये स्पाइडर या क्रॉलर कहलाते हैं। ये आपको एक लिस्ट बना के देते हैं दोस्तों। ये होता है स्क्रिप्ट या बोट्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर लिंक से दूसरे लिंक, हाइपर लिंक पर जाकर पेजों का खंगालते हैं। इनके द्वारा जुटाई गई जानकारी को इंडेक्स में डाला जाता है, ताकि कोई यूजर कीवर्ड सर्च करे तो परिणाम तुरंत मिल जाए। हाइपर लिंक क्या होती है दोस्तों, जैसे एक पेज है, आपको अगर किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए आप लिंक प्रोवाइड कराओगे ना, तो ये क्या कहलाती है, हाइपर लिंक कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसको कंप्लीटली डिलीट करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, शिफ्ट प्लस डिलीट रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना जब बिल्कुल ना भूलें दोस्तों मेरे इस वीडियो को। और प्लीज़ मुझे दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो का लिंक भेजें, ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ के अपनी तैयारी जारी रख सकें। बहुत जल्द और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए मेरे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।